Dear students, today I am going to teach you question tag, English grammar. हमारे स्कूल में हमारे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है add a question tag to the given sentence. Now let's understand what's question tag. What is adding question tag? Dear students, adding question tag means nothing but putting a short question which gives and kind of emphasizing expression, which gives an emphasizing expression for the asked question or for the given sentence. For example, in Hindi, अगर कोई कहता है मैंने आपकी मदद की, नहीं की क्या, नहीं की क्या, तुम मेरे घर चलो, नहीं चलोगे, नहीं चलोगे, तू मला पैसे देणार, देणार की नाही, देतोस की नाही, ऐसा जब हम बोलते हैं तो ये जो लास्ट में हम बोल रहे हैं ना, वो कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं और वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो पहला वाला सेंटेंस बोला था उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने या कंफर्म करें हम, तो इस वजह से हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन टैग्स एंड हाउ टू यूज इट और ऐड इट वन बाय वन. बोर्ड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है दे विल हेल्प अस. अब इसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के दिखाने की बजाय मैं ये करूँगा कि आपको पहले रूल्स बता दूँ. क्या रूल्स रहते हैं क्वेश्चन टैग को ऐड करने के लिए. अब हम यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है. रूल नंबर 1, राइट द होल सेंटेंस. जो सेंटेंस दिया है उसको वैसे के वैसे पूरा लिख लो आंसर की जगह पे. फिर ऐड अ कॉमा, फिर एक कॉमा ऐड करो. नेक्स्ट, राइट द नेगेटिव टैग इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब अगर कैन और नॉट लिखना है तो उसको कैंट लिखेंगे, इज और नॉट लिखना है तो उसको इजंट लिखेंगे, तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं. लेकिन ये कब करना है? इफ द सेंटेंस हैज़ अ पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब. अब बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. लेट मी टेल यू, ये जो मैंने लिखा ये सारे हैं हेल्पिंग वर्ब्स. इज, एम, आर, कैन, कुड, was, were, have, has, do, does, did, should, must, would, may, might, etc. All these are called as helping verbs. Okay? So अगर ये सेंटेंस में है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव टैग यूज़ करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके. ठीक है. रूल नंबर 4, अगर ऐसा नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव दिया है सेंटेंस में. एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिखा है दे विल हेल्प अस, तो विल हेल्पिंग वर्ब है. दे विल हेल्प अस ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ऐड होगा विल नॉट. मतलब विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वोंट, WON''T, वोंट दे. ठीक है, वोंट दे. तो इस तरह से ये ऐड होगा. ठीक, तो ये इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग लगाएंगे. अब एक्चुअली टैग का मतलब क्या होता है, टैग कंप्लीट कैसे होता है. टैग कंप्लीट होता है, 5th रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में अगर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब बना रहे तो इज, नॉट, इजंट हो जाएगा. उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है प्रोनाउन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, दे ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आएगा वोंट दे. अगर यहाँ पे कोई नाम होता, एग्जाम्पल राहुल, राहुल विल हेल्प अस, तो यहाँ पे आता वोंट ही, वोंट ही क्यों आता? क्योंकि नाम टैग में नहीं लिख सकते. रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और प्रोनाउन होना चाहिए, तो नाम का प्रोनाउन मेल या फीमेल के बेस पे चेंज होता है.
या फिर सिंगुलर प्लूरल के बेस पे चेंज होता है। ये हो गया रूल नंबर 5। सिक्स्थ रूल कहता है कि फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करो, आपका क्वेश्चन टैग ऐड हो गया, सेंटेंस कंप्लीट, यू गेट 1 मार्क्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं जिसके ऊपर हमें टैग लगाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं वो कौन से हैं। अब मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, दे विल हेल्प अस, वोंट दे, राइट। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, शाइना कुड नॉट रन फास्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कुड है और सेंटेंस नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो नेगेटिव टैग लिखना है, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव टैग। तो इसके आंसर में क्या आएगा, पूरा सेंटेंस लिखेंगे रूल नंबर 1, फिर कॉमा ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे कुड शी, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो शाइना इज अ गर्ल और उसका प्रोनाउन क्या होगा, शी। शाइना कुड नॉट रन फास्ट, कॉमा कुड शी, क्वेश्चन मार्क, हो गया। ओके, अब अगला एग्जांपल देखिए, पीपल कॉल्ड हिम मैजिशियन। तो रूल नंबर 1 कहता है कि पूरा सेंटेंस लिखो, लिख दिया। रूल नंबर 2 कहता है कि कॉमा ऐड करो, कर दिया। रूल नंबर 3 कहता है कि पॉजिटिव टैग या नेगेटिव टैग। तो सेंटेंस हम देखेंगे पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव टैग लगाएंगे। लेकिन टैग क्या होता है, रूल नंबर 5 कहता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो भैया ऐसा है कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं ना, अब बच्चे फंस गए। सर पहले 2 सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब था तो हमने उसमें नॉट लगा दिया, ठीक है, पर तीसरे वाले में तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी सिंपल पास्ट के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता, पर छुपा ज़रूर होता है। कैसे पता चलेगा, उस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाइए। जो भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिया होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको आप दिमाग में नेगेटिव बनाइए। कैसे, पीपल कॉल हिम मैजिशियन, तो इसका नेगेटिव बनेगा पीपल डिड नॉट कॉल हिम मैजिशियन, पीपल डिड नॉट कॉल हिम मैजिशियन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया डिड। अब जब हेल्पिंग वर्ब मिल गया, बाकी सारे रूल सेम है, ठीक है। पीपल कॉल्ड हिम मैजिशियन पूरा सेंटेंस लिखना है, कॉमा डालना है। डिड पॉजिटिव सेंटेंस है तो डिड पीपल नहीं आएगा, डिड पीपल की जगह पे प्रोनाउन दे, राइट। पीपल कॉल्ड हिम मैजिशियन, डिड दे, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो डिडंट दे, राइट। तो इस तरह मैंने ट्रिक बताया कि कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो मिल सकता है सिंपल पास्ट सेंटेंस में। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, आंसर तो मैंने लिख दिया 3rd का। 4th एग्जाम्पल देखिए, आई शैल होल्ड इट फॉर फ्यू मोमेंट्स, आई शैल होल्ड इट फॉर फ्यू मोमेंट्स। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, शैल। नाउ प्रोनाउन क्या है, आई, सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन है आई। तो इट्स वेरी इजी, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और लिखेंगे शैलेंट आई, रॉन्ग। शैल नॉट को शैलेंट नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं, शैंट, SHANT', शैंट। मस्ट और सॉरी, मस्ट के लिए और शाल के लिए और एम के लिए ट्रिक है लिखने का, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि
मस्ट नॉट मसंट हो जाता है, शाल नॉट शांट हो जाता है, विल नॉट वोंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं फोर्थ वाले का। यहाँ कहीं पे भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। आई हमेशा कैपिटल होता है। आई ऑलवेज कैपिटल। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो सभी को नहीं आता। जो प्रैक्टिस करते हैं या जिनको आदत है अच्छे से इंग्लिश की नॉलेज है, वही इसको समझ पाते हैं, अदरवाइज बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फिफ्थ वाला जो है, हम अक्सर सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, जब हम एक ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या कोई रिक्वेस्ट बोलते हैं, तो हम किससे करते हैं? कोई भी ऑर्डर, अभी एग्जांपल मैं आपसे कुछ कहूँ तो मैं ऑर्डर किसको दे रहा हूँ? आपको। तो आप मेरे लिए क्या हो? यू, तुम। ठीक है, मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो है तुम, यू, आप। तो जब भी हम कोई ऑर्डर का सेंटेंस देखें या फिर कोई रिक्वेस्ट का सेंटेंस देखें, तो उसमें हमेशा प्रोनाउन छुपा रहेगा। तो आप सोचोगे इसमें तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो प्रोनाउन कैसे बनाएं? तो हमेशा याद रखना, प्रोनाउन यू ही होगा। जैसे हमने डिड का किया था उसी तरह। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। लिखा है प्लीज डू कम सून। प्लीज डू कम सून, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर। अच्छा, मान लीजिए मैं किसी को कोई ऑर्डर देता हूँ, तो मैंने प्रेजेंट में ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर पे काम कब करेगा? फ्यूचर में, राइट। तो जो कोई भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर की जाती है, उसका जो एक्शन होता है वो हमेशा फ्यूचर में हैपनिंग होता है। तो इस वजह से इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर का यानी विल होता है। तो पॉजिटिव ऑर्डर है तो विल प्लस नॉट वोंट हो जाएगा टैग, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल प्लस प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है सेंटेंस, तो इसको चलो हम आंसर में देखते हैं कौन सा टैग लगता है। विल यू, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, हमेशा टैग विल यू रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको टैग ऐड करना होगा। जब आप आंसर में टैग ऐड करते हैं तो इसी तरह उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, सो दैट द डायरेक्ट आंसर, द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द आंसर कम्स टू द माइंड ऑफ द मॉडरेटर, और उसको तुरंत पता चलेगा कि आपको सही आंसर पता है, आपने सही सॉल्व किया है। तो ये कुछ रूल्स थे, इन रूल्स को फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। You can try, you can find out some worksheet or questions from the Google. You can take examples, sentence example from the textbook, or you can ask somebody or me to give you the questions and you can practice it well. Okay, thank you very much. God bless you. I hope you have understood how to add question tag.
Love you.